फार्माकोलॉजी से। किससे? फार्माकोलॉजी से। तो देखिएगा हम फार्माकोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं और बच्चे होते हैं ना वो फार्माकोलॉजी से बहुत ही डरते हैं। क्या बोला? बच्चे होते हैं वो फार्माकोलॉजी से बहुत ही डरते हैं, डर लगता है। तो आपका भाई आ चुका है, अब आपको डरने वाली बातें नहीं है। क्लियर है ना? तो हम बात करते हैं फार्माकोलॉजी। एक्चुअली फार्माकोलॉजी होती क्या है? तो फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, यानी कोई भी चीज को यदि आप समझते हो तो समझने के लिए क्या करो, आप फूट डालो और राज करो, यानी उस चीज पे फूट डाल दो और राज करो, जैसे कि अंग्रेजों ने किया था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी फूट डाल देते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं। दो पार्ट में जैसे इसको डिवाइडेड करते हैं तो देखिएगा अलग अलग पार्ट हो जाते हैं इसके। एक तो हो जाता है आपका क्या, फार्मेकोन। क्या हो जाता है? एक तो हो जाता है फार्मेकोन और एक हो जाता है क्या, लोगस। क्लियर? एक तो हो जाता है इसका फार्मेकोन, एक हो जाता है इसका लोगस। अब फार्मेकोन का मतलब क्या होता है? फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग्स। क्या होता है गाइस? फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग्स और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। क्या बोला? स्टडी करना। अब यानी हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ द ड्रग्स। क्या बोला? स्टडी ऑफ द ड्रग्स। देखिएगा, स्टडी ऑफ द ड्रग्स क्या कहता है? आपकी फार्माकोलॉजी कहता है। सिंपल से सिंपल चलना है, आपको बिल्कुल रखने वाली आदत नहीं डालनी है, बिल्कुल। स्टडी ऑफ द ड्रग्स क्या कहलाता है? आपका फार्माकोलॉजी कहलाता है। या हम बोले तो ये क्या है? एक साइंस है। क्या है? ये एक साइंस है, यानी साइंस ऑफ ड्रग्स। एक ड्रग्स की साइंस भी बोल सकते हैं हम। ये एक साइंस की ड्रग्स है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, ड्रग्स का अध्ययन करते हैं। क्लियर है गाइस? तो ये होता है आपका फार्माकोलॉजी। अब कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जैसे कि इसके फादर कौन है वो वाली, तो उनको भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या है हमारे पास? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। या बोले तो हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ड्रग्स का। तो फादर ऑफ ड्रग्स कौन कहलाएगा? फादर ऑफ मेडिसिन कौन कहलाएगा? इन सबको जानने के लिए हम आपके पास एक स्टार बनाते हैं। क्या मतलब है? एक स्टार बनाया हमने, देखिएगा इस तरह से स्टार आ गया आपके पास। अब इस स्टार का मतलब क्या है? हम आपको 5 फायदे बताएंगे, 5 के ज्यादा ही बता देंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन सबसे पहले बता दें 5 तो Hमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस फार्मा से संबंधित। यानी फर्स्ट की बात करते हैं तो फर्स्ट आता है आपका ओसवाल्ड। क्या आता है? ओसवाल्ड स्किनी एड ब्रेड। क्या बोला? फर्स्ट आता है आपके पास ओसवाल्ड स्किनी एड ब्रेड। और सेकंड बोले तो सेकंड आता है आपके पास, यहां पर देखिएगा, रामनाथ चोपड़ा। रामनाथ चोपड़ा। क्लियर? 2 नाम लिखे हैं हमने। एक तो बोला है ओसवाल्ड स्किनर। तो ओसवाल्ड स्किनर है, ये स्किनी ब्रेड है, ये क्या है? ये हमारे फादर ऑफ, क्या है? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो यदि क्वेश्चन आता है तो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी तो आपका होगा ओसवाल्ड स्किनी एडवर्ड। ओसवाल्ड स्किनी एडवर्ड। और यदि हम बोले यहां पर कि रामनाथ कोविंद साहब जी कौन है, तो ये है आपके फादर ऑफ, देखिएगा एफओ लिख दिया, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। यानी जो इंडियन फार्माकोलॉजी है, उस इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है? इंडियन फार्माकोलॉजी का यदि आपसे पूछे क्वेश्चन तो वो होंगे आपके रामनाथ चोपड़ा जी। कौन? रामनाथ चोपड़ा जी आपके इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। क्लियर है गाइस? अब हम देखते हैं आगे हमारे कुछ और भी हैं, जैसे कि हमने फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, तो अब ड्रग्स के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे आते हैं एक हिप्पोक्रेट साहब। कौन आते हैं? हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट साहब आते हैं। ये हिप्पोक्रेट किसके लिए फेमस है? तो ये है आपके फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन की यदि बारे में पूछे आपके तो आपका होगा फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। अभी जो मेडिसिन चल रही है, अभी कौन सी मेडिसिन का जमाना? अभी एलोपैथी वाली मेडिसिन का, अंग्रेजी वाली दवाई है। तो अंग्रेजी वाली दवाई है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसके फादर कौन कहलाते हैं? आपके हिप्पोक्रेट साहब कहलाते हैं। कौन? हिप्पोक्रेट जी कहलाते हैं। और ये हिप्पोक्रेट साहब है ना, इन्होंने भी कुछ बुक लिखी थी और यही क्या कहते हैं? यही फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कहलाते हैं। एपिडेमियोलॉजी
यानी फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी भी कौन है? हिप्पोक्रेट साहब जी हैं। और इन्होंने आपके पास कई सारी बुक लिखी हैं, जिसकी बात करें तो बुक में इन्होंने एक बुक लिखी थी आपकी एपिडेमिक फर्स्ट। कौन सी? एपिडेमिक फर्स्ट। और लिखी थी इन्होंने एक एपिडेमिक सेकंड। एपिडेमिक फर्स्ट और एपिडेमिक सेकंड नाम की इन्होंने बुक लिखी थी। यानी इससे पता चलता है कि ये फादर है एपिडेमियोलॉजी के। क्लियर है गाइस? अब हम देखते हैं इसी के साथ में और फादर लेते हैं, जैसे कि आपके आते हैं एक सुश्रुत चरक जी, चरक साहब जी आते हैं। तो ये चरक साहब भी क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। ये भी क्या? फादर ऑफ मेडिसिन है। ये भी फादर ऑफ मेडिसिन, ये भी फादर ऑफ मेडिसिन है। लेकिन कौन सी मेडिसिन है? ये हमारी आयुर्वेदा की मेडिसिन है। आयुर्वेदा के फादर कहलाते हैं। यानी जो हमारी देसी दवाई होती है ना, उनके फादर कौन कहलाते हैं? चरक साहब जी कहलाते हैं। क्लियर है गाइस? तो एक आता है आपके पास धन्वंतरी साहब जी। क्या कहते हैं? धन्वंतरी साहब जी। और ये धन्वंतरी आपने देखा होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर इसमें से हॉस्पिटल है, धन्वंतरी साहब जी के नाम से है। तो उसमें क्या होता है? ये धन्वंतरी साहब जी क्या है? ये भी फादर है, फादर ऑफ हिंदू गॉड। देखिएगा, फादर ऑफ नहीं लिख करके इनको ले देते हैं हिंदू गॉड, हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन, हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन। हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन कौन है? तो आपके धन्वंतरी साहब जी हैं। चरक जी कौन है? तो आयुर्वेदा के फादर हैं। और हिप्पोक्रेट साहब से पूछे तो आपके क्या आएगा? मॉडर्न मेडिसिन के फादर हैं। यदि रामनाथ जी के बारे में पूछे तो इंडियन फार्मेसी के फादर हैं। यदि आपसे ओसवाल्ड साहब के बारे में पूछे तो ये आपके फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी है। क्या है? फादर ऑफ फार्मेकोलॉजी। क्लियर है गाइस? तो ये है आपके फादर। यदि कुछ इस तरह से पूछे आपके पास कि सुश्रुत साहब कौन है? सुश्रुत जी। तो ये सुश्रुत जी है ना, ये सुश्रुत जी है, ये फादर ऑफ सर्जरी, सर्जरी के फादर है। यानी फादर ऑफ सर्जरी यदि आपसे किसी ने पूछे तो उसका आंसर क्या जाएगा? उसका आंसर जाएगा आपके सुश्रुत जी। क्लियर है? एक होता है आपका जोसेफ लिस्टर। कौन होते हैं? जोसेफ लिस्टर। और ये जोसेफ लिस्टर जी कौन है? तो ये जोसेफ लिस्टर जी है फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। क्या बोला? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर के बारे में पूछे तो आपको वहां पर आंसर देना है कौन? जोसेफ लिस्टर जी। क्लियर है गाइस? जोसेफ लिस्टर जी आपके एंटीसेप्टिक के फादर हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया जा रहा है। और आप हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए इतना सा तो कर ही सकते ना भाई। तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारा यहाँ पर आ गए ये फादर। क्या आ गए गाइस? फादर आ गए। जितने भी फादर हैं हमारे, ये सब फादर यहाँ पर आ चुके हैं। और मोस्टली जो हमारे फंडा से रिलेटेड हैं और बाहर के भी हमने ले लिए हैं। क्लियर है गाइस? तो ये होते हैं आपके फार्मेकोलॉजी से। अब हम आगे बढ़ते हैं और ड्रग्स और फार्मेकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और अनुभव लेते हैं। लेकिन एक्चुअली ड्रग्स क्या है? तो आपके पास यहाँ से दो वर्ड निकल के आते हैं। एक होता है आपका ड्रग्स। क्या है गाइस? एक होता है आपका ड्रग्स और एक होता है आपका मेडिसिन। देखिएगा, एक होता है आपका मेडिसिन। तो एक्चुअली ये दो वर्ड अलग अलग लिखे गए हैं। दो वर्ड अलग अलग क्यों लिखे गए? क्या इनका नाम एक ही है? यदि एक ही है तो एक से ही काम चला गया, तो दो क्यों आए? तो देखिएगा, जो ड्रग्स होती है ना आपकी ड्रग्स, उस ड्रग्स की हम बात करें तो ये ड्रग्स में वो कंटेंट आते हैं, वो ड्रग, वो मेडिसिन आती है। यानी फर्स्ट बात तो ये मेडिसिन है ना, ये ड्रग्स के अंदर आती है। लेकिन ड्रग्स मेडिसिन के अंदर नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आएगी? तो देखिएगा, ड्रग्स में क्या आता है? ड्रग्स में वो चीजें आती हैं जो क्या सही काम भी करती है और गलत काम भी करती है। क्या बोला? सही काम भी करती है, गलत काम भी करती है। यानी ड्रग्स का जो इफेक्ट होता है ना, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है और नॉन थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है। क्लियर? जबकि मेडिसिन का ओनली थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। क्लियर गाइस? तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है। क्या बोला? थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। और इसी के साथ साथ में क्या होता है? नॉन थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है। क्लियर? नॉन थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी होता है। यानी दोनों तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। किसमें? आपके ड्रग्स में। इसको ड्रग्स को लोगे तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी करेगी, ये नॉन थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी करेगी। कुछ ड्रग्स होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। आप बोलो तो जैसे कि गांजा है, चरक है, भांग है, ये है ना, चरक, भांग, गांजा, ये क्या करती है? इनको परचेस लेते हैं। किसके लिए लेते हैं?
पर्सन इनको लेते हैं नॉन थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, यानी इनसे क्या होता है, इनसे यूफोरिया होता है, जिससे क्या कि जो पर्सन है ना उसका हैप्पीनेस होती है, यूफोरिया होता है, यानी मजा आ जाता है उनको उससे लेने से, और वो उनके आगे हो जाते हैं। फिर बाद में हमेशा उनकी डिमांड रहते हैं कि अब वही चाहेंगे, वही मिलेगी तो ही क्या हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी, नहीं तो उनके वजह हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्लियर है ना? तो ये जो ड्रग्स होती है ना, ये ड्रग्स में जैसे गांजा हुई, भांग हुई, चरस हुए, ये क्या करते हैं, यूफोरिया करते हैं, उसको एक्सेसिव हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे पर्सन है उसका आदी हो जाता है, उसको लत लग जाती है। इनको इसलिए इलिसिट ड्रग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलिसिट ड्रग्स कहते हैं इनको। इलिसिट बोले तो आपका सबस्टेंस एब्यूज वाली ड्रग्स कहते हैं इनको। कौन सी? सबस्टेंस एब्यूज नाम से सुना हुआ ना आपने? सबस्टेंस एब्यूज, या आपने साइकोलॉजी में देखा होगा ये सबस्टेंस एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज। तो एब्यूज का मतलब होता है लत लगना, यानी उस ड्रग्स की लत लग जाती है। यानी जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन अल्कोहल लेता है तो धीरे धीरे उसका अल्कोहल का डिपेंडेंस हो जाता है, तो यहाँ पर भी इसका डिपेंडेंस हो जाता है, लत लग जाती है, तो वो ड्रग्स होती है आपकी। क्या होती है? वो ड्रग्स होती है। अब मेडिसिन क्या है? तो मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है ना वो कैसा होता है? थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है गाइस, यानी मेडिसिन का थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। ये ओनली थेरेप्यूटिक इफेक्ट देती है, ये अच्छे इफेक्ट देती है, गुड मैनर है इनके, क्या है, गुड कैरेक्टरिस्टिक है, ये अच्छे देती है हमेशा ही। क्लियर? तो आपके यहां पर हमने विशेष कर आपका ड्रग्स और मेडिसिन में क्या किया है, आपकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके देखते हैं कि जो आपकी WHO है ना, उस WHO ने ड्रग्स की डेफिनेशन दी थी। WHO ने ड्रग्स की डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन में क्या दी थी? उसने ये बोला कि ऐसी ड्रग्स वो चीज होती है, ड्रग्स वो होनी चाहिए जिसका इफेक्ट है ना, जिसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। क्या बोला? कि उसका इफेक्ट पॉजिटिव आना चाहिए, और जो पर्सन को दी जा रही है ना उस पर्सन के लिए हेल्दी होनी चाहिए, यानी हेल्दी होनी चाहिए, यानी कि डिजीज को ट्रीट करनी चाहिए। डिजीज को तो क्या ट्रीट करनी चाहिए, डिजीज को ट्रीट करनी चाहिए, ना कि डिजीज को बढ़ाए। डिजीज को ट्रीट करनी चाहिए, ना कि डिजीज को बढ़ाए। और इसी तरीके से जो ड्रग्स होती है ना, ये ड्रग्स अब आपने 1 मिनट के लिए आप ये सोचिएगा, ड्रग्स और मेडिसिन को हम एक ही मान के चलते हैं, गांजा भाग चरस को एक साइड रख देते हैं ना, क्लियर है? तो यहां पर इसी तरह से WHO ने ड्रग्स दी है और उसका कहा कि ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो WHO ने क्या कहा कि ड्रग्स वो चीज है, ड्रग्स वो चीज है जो क्या करती है, ट्रीटमेंट भी करती है। क्या करती है? ट्रीटमेंट भी करती है और डिजीज को क्योर भी करती है। भाई डिजीज का ट्रीटमेंट करती है, डिजीज को क्योर करती है, और उसको मिटिगेशन भी करती है। उसको मिटिगेशन करती है। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीमारी हुई है उसको जड़ से खत्म करना, तो मिटिगेशन भी करती है। और यहां तक कि उन्होंने ये कहा भी कि इसका यूज डायग्नोसिस में भी होता है, यानी डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। इस तरह से हमारे WHO ने इसकी क्या दी? डेफिनेशन दी। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा कि ड्रग्स इज ए सबस्टेंस विच ट्रीट दी, क्योर दी एंड मिटिगेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। यानी ड्रग्स वो सबस्टेंस है जो ट्रीटमेंट भी करती है किसी डिजीज का, किसी डिजीज को क्योर भी करती है, और उस डिजीज का डायग्नोसिस करती है, उस डिजीज का डायग्नोसिस करती है। यही क्या कहती है? आपकी ड्रग्स कहलाती है। अब बोलोगे कि सर हमने ऐसा तो देखा है कि ट्रीटमेंट तो करती है ड्रग्स, क्योर भी करती है, मिटिगेशन भी करती है, लेकिन ये डायग्नोसिस कब करती है हमने तो कभी देखा ही नहीं। तो होता है डायग्नोसिस भी, और ये आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये है कि डायग्नोसिस के लिए ड्रग्स काम आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि ड्रग्स की डेफिनेशन में डायग्नोसिस होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जैसे कि एग्जांपल पूछे कि ऐसी ड्रग्स बताइए जिसका डायग्नोसिस में यूज किया जाता है, तो आप बोल सकते हो बेरियम सल्फेट। क्या बोल सकते हो? कि बेरियम सल्फेट। और जो बेरियम सल्फेट होती है ये बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है आपके डायग्नोसिस के लिए। किसके डायग्नोसिस के लिए? ये किया जाता है आपके GIT के डायग्नोसिस के लिए। किसके लिए? GIT के डायग्नोसिस के लिए। तो यदि आपसे पूछे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया कि डायग्नोसिस में ड्रग्स का यूज किया जाता है, और यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एग्जांपल बताइए कि ड्रग्स का जो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, वो है आपका बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट के लिए आगे क्वेश्चन आ जाता है आपका कि बेरियम सल्फेट किसका डायग्नोसिस करता है? तो बेरियम सल्फेट GIT का डायग्नोसिस करता है। GIT में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है, इसका डायग्नोसिस करता है बेरियम।
तो एक क्वेश्चन और बड़ा जबरदस्त पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि बेरियम मील किसे कहते हैं? बेरियम मील। तो बेरियम मील में कुछ भी नहीं है। बेरियम मील क्या है? इस बेरियम सल्फेट को ही बेरियम मील कहते हैं। क्लियर गाइस? बेरियम मील क्या है? बेरियम सल्फेट को ही बेरियम मील कहा जाता है। तो ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर गाइस? अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं। तो चलिएगा आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट को बढ़ाते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं कि जो आपकी फार्माकोलॉजी है, इस फार्माकोलॉजी को दो तीन टुकड़ों में डिवाइडेड कर रखा है। जैसे कि बोले तो हम कि आपकी जो ड्रग्स होती है और बॉडी के साथ में कुछ रिलेशन है, ड्रग्स और बॉडी के साथ में कुछ न कुछ रिलेशन है ना भाई आप ड्रग्स को लेते हो, कहां पर लेते हो? बॉडी में लेते हो, तो बॉडी और ड्रग्स के साथ में एक रिलेशन हो गया। तो यानी यहां पर हम बोल सकते हैं फार्माकोलॉजी क्या है? बॉडी है और उसका ड्रग्स के साथ में रिलेशन है। ड्रग्स का बॉडी के साथ में रिलेशन क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजी कहलाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। रिलेशन क्या है? तो इस रिलेशन को देखने के लिए हमने जो फार्माकोलॉजी है आपकी, उस फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया। फर्स्ट बोले तो आपका फर्स्ट होता है फार्माकोकाइनेटिक। क्या बोला? फार्माकोकाइनेटिक। क्लियर? और सेकंड बोला तो आपका सेकंड आ जाता है फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक। क्लियर है? दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है फार्माकोकाइनेटिक और दूसरा है आपका फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है? तो फार्माकोकाइनेटिक को देखिएगा। फार्माकोकाइनेटिक में क्या होता है कि यहां पर दो वर्ड का देखिएगा। हमने बोला था आपको कि फूट डालो राज करो हमेशा, यदि इस तरह से यही रीति अपनाएंगे तो आपने आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा राजनीति में भी तो यही चलता है भाई। राजनीति में चलता है ना, वो सब जो राजनीति में सक्सेस हो गया ना वो सब जगह सक्सेस हो सकता है। तो यहां पर देखिएगा फूट डाल दी हमने। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। देखिएगा काइनेटिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। और फार्माको का मतलब तो आपको पता है ड्रग्स होता है, तो ड्रग्स का मूवमेंट होता है। ड्रग्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ड्रग्स का मूवमेंट होता है लेकिन किसकी वजह से होता है? बॉडी की वजह से। तो काइनेटिक का मतलब है बॉडी मूवमेंट। काइनेटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी मूवमेंट। यदि बॉडी में मूवमेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ड्रग में मूवमेंट होते हैं। क्या बोला भाई? बॉडी में मूवमेंट होते हैं। और काइनेटिक का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट। जैसे कि एग्जांपल की बात करें यहां पर तो आपका हो जाता है जैसे कि पेरिस्टाल्टिक। आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। क्या बोला? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। वो पेरिस्टाल्टिक क्रिमा कुंचन गति बोलते हैं जिनको बॉडी का मूवमेंट है। बॉडी मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से आपकी ड्रग्स क्या चली जाती है? आगे बढ़ती है। ड्रग्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। बॉडी में मूवमेंट की वजह से ड्रग में मूवमेंट होना आपने क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। मूवमेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ में आ गया आपके कि मूवमेंट होता है बॉडी में और बॉडी के मूवमेंट की वजह से ड्रग में मूवमेंट होता है। और ड्रग्स में मूवमेंट जैसे कि आपने कोई भी ड्रग्स ली मुंह के थ्रू, ओरली ड्रग्स ली, ओरली ड्रग्स लेने के बाद में वो कहां पर गई? आपकी जीआईटी में गई। जीआईटी में जाने के बाद में वो ब्लड में जाएगी, एब्जॉर्प्शन होगा। अरे भाई ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है ना कि भाई कोई भी चीज आती है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में जाएगी। तो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ब्लड में गई। ब्लड में जाने के बाद में वो जहां पर भी काम करना है उसको वहां पर जाएगी, वो काम करेगी। काम करने के बाद में अपने मतलब एक्सक्रेट हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म होकर के एक्सक्रेट हो जाएगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी यूरिन के थ्रू। तो कह सकते हैं हम कि ड्रग्स का मूवमेंट हुआ। अब ड्रग्स के मूवमेंट के दौरान क्या क्या कंडीशंस देखने को मिली? तो सबसे पहले देखिएगा ड्रग्स ओरली लेने के बाद में मुंह में गई। मुंह में जाने के बाद में ईसोफेगस, स्टमक और जीआईटी में गई, आपके इंटेस्टाइन में गई। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में इसका क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। देखिएगा एब्जॉर्प्शन हुआ तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन हुआ। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन कहां पर हुआ साहब? कि एब्जॉर्प्शन हुआ सर जीआईटी में। क्लियर? इसके बाद में हमने देखा सर कि एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये क्या अपनी जहां पर भी काम करना है वहां पर चली जाती है। तो क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सर। D4 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्प्शन के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सर ये इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तो अगला जाता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म कि सर इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है। अब जैसे ही इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसके बाद में इसका काम हो गया, अब बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो सर इसके बाद में इसका एक्सक्रेशन हो जाता है। क्या?
एक्सक्रेशन हो जाता है, बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, तो एक्सक्रेट आउट हो जाती है कि सर किसके द्वारा, तो सर किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। कि सर आपको जो मेटाबॉलिज्म होता है, किसी भी चीज का मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो मोस्टली लीवर में होता है। तो यहां पर भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि जो मोस्टली मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, सर लीवर में होता है मोस्टली मेटाबॉलिज्म। सर डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है, कि ड्रग्स है कोई भी वो कहां जाकर काम करती है, कि सर रिसेप्टर साइड पे जाकर काम करती है, तो ये भी आपका यहां पर आ जाता है कि यहां पर करेगी डिस्ट्रीब्यूशन, कहां पर होगा, रिसेप्टर साइड पे होगा। सर क्लियर है? तो ये यहां से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं फिर दोबारा कि ड्रग्स का मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, बॉडी मूवमेंट की वजह से, और सबसे पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर होता है, रिसेप्टर पे होता है, मेटाबॉलिज्म कहां पर होता है, लीवर में होता है, और आपका एक्सक्रेशन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। क्लियर है गाइस? तो ये पढ़ेंगे हम किसके बारे में, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। अभी हम इसको समझेंगे, इससे पहले ही थोड़ा सा फार्माकोडायनेमिक के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपके क्लियर हो जाए कि एक्चुअली फार्माकोकाइनेटिक तो हमारे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब डायनेमिक को देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखते हैं डायनेमिक को। तो डायनेमिक में भी दो पार्ट में डिवाइडेड कर देते हैं यहां से, और यहां पर आ जाता है आपका डायनेमिक। क्या आ जाता है डायनेमिक? और इस डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है आपका, देखिएगा डायनामा तो सुना ना आपने नाम, डायनामा। और डायनेमा का क्या काम करता है, डायनामा एक तरह से आपका एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है, उनको एक्सचेंज करने का काम आता है। तो यहां पर डायनेमा क्या हो गया, पावर हो गया, पावर का काम कर रहा है, एक्शन का काम कर रहा है। तो ये क्या है, डायनेमिक का मतलब होता है एक्शन। और एक्शन बोले तो यहां पर पावर का काम करता है। क्या करता है गाइस, पावर का काम करता है, यानी पावर करता है, यानी कोई भी ड्रग्स, पावर किसका है, पावर या एक्शन ऑफ ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स होती है उस ड्रग्स का एक्शन किस तरह से होता है, वो एक्शन यानी कोई भी ड्रग्स है उस ड्रग्स का पावर कितना है। जैसे कि आपने 500 mg क्या ली, 500 mg पैरासीटामोल टेबलेट ली, अब वो पैरासीटामोल आपकी बॉडी में फीवर को कम करेगी, तो कितनी ज्यादा ली तो ज्यादा करेगी, जल्दी कम करेगी, और कम ली तो थोड़ा लेट असर करेगी। तो मतलब उसका पावर हो गया ना, पावर के हिसाब से। तो यदि हम ड्रग्स का पावर पढ़ेंगे तो वो किसमें पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक में हम उसका पावर पढ़ेंगे। यानी हम क्या बोल सकते हैं, पावर ऑफ ड्रग्स। क्लियर है ना, पावर ऑफ ड्रग्स। यानी एक आपके जो रटने वाली चीज है ना वो है आपकी कि व्हाट दी ड्रग्स डज टू दी बॉडी, व्हाट दी ड्रग्स डज टू दी बॉडी, यानी ड्रग्स बॉडी के लिए क्या कर रही है। क्लियर है? तो यहां पर लिख देते हैं व्हाट दी ड्रग्स डज टू दी बॉडी, यानी आपकी ड्रग्स है वो बॉडी के लिए क्या कर रही है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है गाइस? जिसके हिसाब से आपको समझना होगा और ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो यहां पर भी, अब यहां पर सर आपने उधर तो बता दिया लेकिन उधर नहीं बताया, तो इधर भी लिख लीजिएगा। यहां पर हम बोल देते हैं, यहां पर क्या जाता है आपका व्हाट दी बॉडी, व्हाट दी बॉडी और डज टू दी ड्रग्स, यानी क्या बोला हमने, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ड्रग्स बॉडी है वो ड्रग्स के लिए क्या कर रही है। हमने बोला यहां पर कि बॉडी में मूवमेंट होता है और बॉडी के मूवमेंट की वजह से ड्रग्स में मूवमेंट होता है। तो यानी बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ड्रग्स के लिए क्या कर रही है, बॉडी ड्रग्स के लिए मूवमेंट कर रही है, ताकि मैं मूवमेंट करूंगी तो ड्रग्स का मूवमेंट अपने आप ही हो जाएगा। तो यहां पर हमारा इस तरह से और इस तरह से ये कंडीशन आ जाती है। आई होप आपको ये क्लियर से समझ में आ गया होगा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? तो यदि हमारी इस क्लास को यहीं पर हम फिनिश करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को तो दबाना ही है ताकि आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन हमारी क्लास का जल्दी से जल्दी मिले। हाँ, तो घंटे का काम तो करना ही है आपको, और इसी के साथ में क्लास को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।